हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एमएड और बीएड में पढ़ाए जाने वाला टॉपिक एजुकेशन एंड फिलॉसफी। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे और एजुकेशन एंड फिलॉसफी क्या होती है वो भी जानेंगे। अब हम जानते हैं कि कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर जो हम स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे नीड ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फिर मीनिंग ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी और एजुकेशन एंड फिलॉसफी का नेचर, और ओवरऑल हम कंक्लूड करेंगे यूनिट 1 का पार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं नीड ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़े थे पार्ट 1 में कि फिलोसफिकल जो है वो एजुकेशन को क्या देती है, एक बेस का काम करती है, बेस बिल्डिंग का काम करती है। तो हमें एजुकेशन के लिए फिलोसफिकल फाउंडेशन की नीड क्यों है ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फिलॉसफी क्या करती है, बेस देती है, दिशा देती है एक एजुकेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि फिलॉसफी डिफाइन करती है एम्स के एजुकेशन के लिए क्या उद्देश्य होने चाहिए, हमारा क्या उद्देश्य है। जब आप कुछ पढ़ते हो तो उसका उद्देश्य होता है ना कि हमें बीएड करके टीचर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। तो आपका बेस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उसके लिए एक दिशा देती है कौन, फिलॉसफी। अब ये करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि उसके लिए क्या पढ़ाया जाना है आपको पता होना चाहिए ना। अगर हमें साइंस पढ़नी है तो साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। अगर आपने इंजीनियर बनना है, अगर आपने एसएससी का टीचर बनना है तो आपको एसएससी का करिकुलम पता होना चाहिए। ऑल ऑफ एजुकेशन को डिफाइन करती है। इसी तरह से ये हेल्प करती है हमें करिकुलम डेवलपमेंट में। फिलॉसफी क्यों, क्या क्या नॉलेज है, क्या वैल्यूज़, क्या स्किल्स हमें पढ़ाया जाना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आप मैथ्स कंपल्सरी करेंगे, लेकिन आपको एसएससी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना साइंस में। तो क्या करिकुलम कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि हमारे उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही हम करिकुलम डेवलप करते हैं, उनके टीचिंग मेथड्स डेवलप करते हैं। अब उसमें यही देखना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमारे वैल्यूज़, एथिक्स, क्योंकि एजुकेशन प्रमोट करता है, डेवलप करता है मोरल वैल्यूज़ को, रीजनिंग को, कि आप एक अच्छे समाज के नागरिक बनने के लिए आप में क्या क्या एथिक्स भी होने चाहिए। क्योंकि सब कुछ पढ़ना नहीं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना भी तो ज़रूरी होता है ना। आपने सीखा लेकिन अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया तो वो सीखा हुआ नहीं माना जाता। इसलिए हम बोलते हैं कि ये फिलॉसफी क्या करती है, अडप्ट करती है एजुकेशन टू सोसाइटी, ताकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि फिलॉसफी हेल्प कर रही है एजुकेशन के लिए क्या करने के लिए, उसके सोशल डेवलपमेंट, उसके कल्चरल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अब हेल्प करती है अपनाने में। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन आता है, क्योंकि हमने पढ़ा पहले एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी क्या। अब हम कंबाइन करते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होती है। देखिए, व्हाट इज एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल फिलॉसफी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल थिंकिंग टू एजुकेशन। हमने पहले जब पार्ट 1 में पढ़ा था, एजुकेशन अलग पढ़ा था, फिलॉसफी अलग पढ़ा था। अब हम दोनों को कंबाइन किया, क्योंकि इससे बन गया हमारे पास एजुकेशनल फिलॉसफी। अब ये क्या है, वही फिलोसफिकल थिंकिंग को एजुकेशन के साथ अप्लाई करना, दैट इज एजुकेशन फिलॉसफी। समझ में आया। अब ये क्या करती है, एग्जामिन करती है, चेक करती है कि हमारे एजुकेशनल फिलॉसफी में जो हमारे एम्स है, मेथड्स हैं, वैल्यूज़ है, करिकुलम है, उसको एग्जामिन करती है, ताकि हमें ये पता चले, हेल्प एजुकेट अंडरस्टैंड व्हाई वी टीच, हम क्यों पढ़ाएं, क्या पढ़ें और कैसे करें। समझ में आ रही है बात। व्हाई वी टीच, व्हाट वी टीच, हाउ वी टीच, व्हाई व्हाट हाउ, क्या चीज़, वही चीज़ को समझने में एजुकेटर्स को मदद करती है। अब मेन फोकस की बात करें तो हमारे एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, टीचर्स की ज़रूरत क्या है, स्टूडेंट्स का रोल क्या है, नॉलेज और लर्निंग का नेचर कैसा होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हमारे एजुकेशन फिलॉसफी को डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। देखिए, इसको ना इसी तरह में ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमें कैसे कैसे इसको पढ़ना है और लिखना भी एग्जाम में। रिफ्लेक्टिव अगर नेचर की बात करते हैं, क्योंकि ये डीप थिंकिंग की बात करती है, क्योंकि एजुकेशन में आप कोई भी चीज़, मैं समझा रही हूँ ना आपको, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, तो एजुकेशन को एनकरेज करती है डीपली समझने के लिए। एनालिटिकल है, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना। एनालाइज कब होता है, जब आपके पास बहुत सारी चीज़ होती है और आप उसको देखते हो, रोज रोज उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं, तो दैट इज एनालिटिक एग्जामिन करने में मदद करती है। और बिल्डिंग मेन है आपकी फोकस, जैसे एनईपी पॉलिसी इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। डायरेक्शन दे रही है कि भाई आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की ज़रूरत है, थियोटिकल की नहीं है। थियोटिकल बेस होना चाहिए, लेकिन इतना कि जैसे अगर हम पहले 60% करते थे, अब 40% पे हम थियोटिकल करते हैं, 60% हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ये उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक है, इसका नेचर ये है। अब हम बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या मतलब है कि क्या कार्य कर रहा है एजुकेशनल फिलॉसफी। नॉर्मेटिव की बात की जाए, मैंने शॉर्ट पॉइंट में इसलिए लिखे ताकि आपको क्लियर हो कि हमें करना क्या है इसके अंदर। नॉर्मेटिव की, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में पूरा एक्सप्लेन भी करूँगी, पहले बस इसके ही जानिए। नॉर्मेटिव का मतलब है वैल्यूज़ एंड गोल्स, जो हमारे उद्देश्य है, जो हमारे मूल्य हैं, उनके ऊपर काम करता है।
स्पेकुलेटिव होता है नए आइडियाज लेना, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, और क्रिटिकल का मतलब भी आप जानते हो एनालाइज करना होता है, इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। क्योंकि आपने क्रिटिकल में क्या अगर इवैल्यूएट करोगे तभी तो आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। आपने सीखा छोड़ दिया, कुछ रिजल्ट नहीं पता, तो आपने क्या उसको मतलब आपके सीखे हुए में क्या गलत सीखा गया तो उसको इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो वो कुछ नहीं सीखा हुआ, है ना। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं नॉर्मेटिव फंक्शन में, जो हमने अभी आइडियाज एंड गोल्स की बात की। तो फोकस ऑन वैल्यूज, आइडियाज एंड गोल ऑफ एजुकेशन। अब मतलब ये क्या कह रहा है आंसर, व्हाट शुड एजुकेशन एम टू अचीव, हमारे एजुकेशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए जिसको हमें पाना है। स्पेकुलेटिव फंक्शन में बात करते हैं पॉजिटिव एंड फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ एजुकेशन। ये क्या कह रहा है, नए आइडियाज, नए इनोवेशंस की बात कर रहा है, ठीक है। और जब हम क्रिटिकल फंक्शन की बात करते हैं तो इवैल्यूएटिंग एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम पॉलिसीज, जो चल रही है करंट में पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, ये उसको इवैल्यूएट करे कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है आज उसको चेंज करने की, ठीक है ना। क्योंकि ये कैसे पता चल रहा है कि पहले जो काम चल रहा था क्या आज उसकी ज़रूरत हो सकती है, नहीं। अब जैसे आपको पता है एआई का ज़माना है, वो उसको क्रिटिकल एनालाइज करने के बाद बता रहे हैं कि भाई बच्चे हर चीज़ के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो हम सेम एजुकेशन को तो नहीं पढ़ सकते, उसको हमें अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर। एजुकेशन फिलॉसफी हेल्प्स एज अस अंडरस्टैंड द पर्पस, वैल्यूज एंड डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन फिलॉसफी क्या कर रही है, हमें एजुकेशन की पर्पसेस क्या है, वैल्यूज क्या है, हमारी एजुकेशन की दिशा क्या है, उसको समझने की आधार प्रदान करती है। और एक स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या करता है, हमें हमारे शिक्षा के उद्देश्य, करिकुलम और टीचिंग मेथड तक पहुंचने में मदद करता है। और इसके जो फंक्शंस हैं नॉर्मेटिव, स्पेकुलेटिव और क्रिटिकल, कि एजुकेशन की वैल्यूज़ और हमारे आइडियल्स क्या हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, और क्या हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल हम बात करें तो इट कनेक्ट्स थ्योरेटिकल थिंकिंग विद प्रैक्टिकल टीचिंग एंड लर्निंग। जो आपने लिखा उसको प्रैक्टिकली टीचिंग लर्निंग में अप्लाई किया, ये उसके ऊपर कनेक्शन करती है, उसके ऊपर फोकस करती है। क्लियर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वो वहाँ पे भी आपको आंसर करूँगी। तो थैंक यू सो मच।